फ्रेंड्स, मेरा नाम है इकरा रज़ा और आप देख रहे हैं इकरा की क्लासेस। तो मेरा नाम है इकरा रज़ा, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल। और इस चैनल पे हम लोग सीखेंगे नई नई क्लासेस और इस चैनल पे मैं आपके लिए रोज़ वीडियोस लाऊंगी और जिससे मैं भी सीखूंगी और आप भी सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उसी से ठंडा उसी से गरम। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में मानव के सरल स्वभाव को दर्शाया गया है। छल कपट से दूर रहकर इंसान वास्तव में सच्चाई का सहारा लेता है। इस कहानी में इंसान के आसान स्वभाव को दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर उनको बेच देता था। एक लकड़हारा था तो जो रोज जाके जंगल में लकड़ियां काटता था और उन्हें शहर में जाके बेच देता था। एक दिन उसने सोचा कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ियां काट ले जाते हैं, इसलिए सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिल पाती। तो उसने एक दिन वो जंगल में गया लकड़ियां काटने। उसने सोचा कि और शहर में और भी लकड़हारे थे तो वो आज से इधर उधर से लकड़ियां काट के ले जाते हैं, तो सूखी लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। एक दिन सर्दी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तो क्योंकि उसको आसानी से सूखी लकड़ियां नहीं मिलती थी इसलिए वो अंदर चला गया और जंगल में अंदर चला गया। फिर एक दिन सर्दियों का मौसम था, बहुत तेज सर्दी हो रही थी, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर जोर से फूंक मारने लगता ताकि हथेलियां गर्म हो जाएं। फिर उसको ठंडियां लगती थी इसलिए वो कुल्हाड़ी रख देता था और फूंक मारने लगता था ताकि उसका हाथ गर्म हो जाए। वह सोचने लगा कि जंगल में ना मालूम किस किस प्रकार के जीव रहते हैं, कुछ तो पेड़ों पर भी रहते हैं, सुना है इस जंगल में बालिश्तर भी होते हैं। तो वो सोचने लगा कुल्हाड़ी रख के कि पता नहीं जंगल में कैसे कैसे से जानवर रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं और उसने ये भी सुना था कि बालिश्तर भी रहते हैं इस जंगल में। बालिश्तर का मीनिंग होता है जो छोटे छोटे बौने होते हैं उन्हें हम बालिश्तर भी कहते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है मगर होते हैं बस हथेली भर के। वो कहता है कि वो बिल्कुल आसान इंसानों की तरह होते हैं, उनकी दाढ़ी मूछ भी होती है और बस वो हाइट उनकी थोड़ी सी छोटी होती है हम लोगों से, बल्कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है उनकी हाइट। हम तुम जैसा कोई आदमी इनकी बस्ती में चला जाए तो ऐसे आश्चर्य से देखते हैं कि देखे ये करता क्या है। जैसे वो लोग सोचते थे कि अगर कोई बस्ती में आ जाए तो वो उसको बहुत घूर घूर के देखते थे, सोचते थे कि ये क्या करता है आखिर। लेकिन यह हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं। इनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना उन पर तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे भी ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ सब अच्छे होता है। लकड़हारा फिर जंगल में लकड़ियां काटने लगा तो उसने देखा कि बालिश्तर भर का एक आदमी दूर बैठकर उसे देख रहा था। मियाँ बालिश्तर ने देखा कि लकड़हारा बार बार हाथ को फूंकता है तो वह सोचने लगा कि यह क्या बात है। देर तक
अपनी थोड़ी थोड़ी अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठ रहा था, मगर कुछ समझ न आने पर तो वह अपनी जगह से उठा और कुछ दूर चला और फिर लौट आया। सोचने लगा कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना मान जाए। मगर फिर जब ना रहा गया तब वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और बोला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं भाई। फिर लकड़हारा कहता है, हाँ हाँ पूछो पूछो। तुमसे यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ को फूंक से क्यों मारते हो। उसने पूछा, तुम मुंह से फूंक क्यों मारते हो अपने हाथों पर। तो देखते हैं लकड़हारे ने क्या रिप्लाई दिया। लकड़हारे ने कहा, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक फूंक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ। तो लकड़हारे ने कहा, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, इसलिए मैं मुंह से फूंक के अपने हाथों को गर्म कर लेता हूँ, फिर फूंक लेता हूँ, अगर ठिठुर जाते हैं तो फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिस्टर ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। यह कहकर मियाँ बालिस्टर वहां से खिसक गया, मगर रहा आसपास ही और कहीं दूर से बैठकर बराबर देख रहा था कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाने पीने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और लकड़ी जलाकर उस पर आलू उबालने के लिए रख दिया। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। मियाँ बालिस्टर ने दूर से यह देखकर अपने मन में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए हांडी में से एक आलू निकाला और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। बालिस्टर ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर आग लगाएगा। मियाँ बालिस्टर से ना रहा गया, वह लकड़हारे के पास गया और बोला, बुरा ना मानूं तो एक और बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, पूछो। मियाँ बालिस्टर ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथ को गर्म कर लेते हो, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो, ये तो बहुत गर्म है, इसे और गर्म करने का क्या फायदा है। नहीं, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर लेता हूँ। यह सुनने के बाद मियाँ बालिस्टर का मुंह पीला पड़ गया, वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। लकड़हारे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ भाई, क्या सर्दी बहुत लग रही है। बालिस्टर बराबर पीछे ही हटता चला गया और जब काफी दूर चला गया बोला, यह ना जिन क्या बला है या जाने क्या बला है, कोई भूत या जिन है, उसी से ठंडी उसी से गर्मी, हमारी अकल में तो यह बात नहीं आती। और सच है, यह बात इस मियाँ बालिस्टर की नन्ही सी खोपड़ी में आने भी नहीं वाली थी। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं रोज ही आपके लिए ऐसी वीडियोस लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।